आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। दूसरे चरण में अब आम आदमी का होगा टीकाकरण। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। 45 साल के ऊपर के उन लोगों को भी इस चरण में टीका दिया जाएगा जिन्हें गंभीर बीमारी है। 45 से 59 साल के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है। दूसरे चरण में प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया है शामिल। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना वैक्सीनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन 250 रुपए में खरीदी जा सकती है और इसमें अस्पताल में सर्विस चार्ज भी शामिल होंगे। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। कोविन ऐप, आरोग्य सेतु के जरिए या फिर cowin.gov.in पर भी ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार दोपहर करीब 1 बजे IGIMS में लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। बिहार सरकार के दूसरे मंत्री भी टीका लगवाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी आज जारी कर सकती हैं पहली लिस्ट। 12:30 बजे टीएमसी की बैठक के बाद शाम 5 बजे आ सकती है लिस्ट। कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में मंच पर पीरजादा को देख करके भड़के अधीर रंजन। ISF कार्यकर्ताओं की हूटिंग से असहज हुए अधीर रंजन चौधरी। फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी पर हमले का आरोप। ISF कार्यकर्ता के घर में घुसकर पिटाई। कोलकाता में लेफ्ट कांग्रेस और ISF की मेघा रैली। बंगाल में तीनों पार्टी एक साथ मिलकर के लड़ रही हैं चुनाव। असम में प्रियंका गांधी शुरू करेंगी कांग्रेस का कैंपेन। 2 दिन तक रहेंगी राज्य के दौरे पर। असम के तेजपुर में एक रैली को भी करेंगी संबोधित। गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, अभी मोदी जी की तारीफ भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में अमित शाह की विजय संकल्प रैली। कांग्रेस और DMK पर वंशवाद का आरोप लगाया। बोले, तमिलनाडु में 2G, 3G, 4G सब मिलता है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने किया रोड शो। राहुल ने नुक्कड़ पर पी चाय, नारियल पानी का भी लिया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन। बर्फ के गुब्बार से ढका आर्मी का ग्राउंड। बाल बाल बचे सेना के जवान। 58 दिन बाद खुला श्रीनगर लेह हाईवे। BRO की सजगता के कारण इस बार सबसे कम दिन बंद रहा श्रीनगर लेह हाईवे। म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस का दमन चक्र। फायरिंग में 18 की मौत हुई। UN ने बताया सबसे घातक दिन। 1 फरवरी को सेना ने किया था तख्ता पलट। पूरे 58 दिन बाद फिर से खुला श्रीनगर लेह हाईवे। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच किया गया था बंद। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एकमात्र लिंक रोड। 5 राज्यों में जनसभाएं करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। आज से शुरू होगा अभियान। आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की पंचायत में शिरकत करेंगे। हिसार पंचायत का ऐलान। आज से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया फैसला। 21 मार्च को पंजाब के मोगा में केजरीवाल करेंगे किसान महापंचायत। यूपी के मेरठ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लिया है फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में बोले भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह। कहा कि सरकार MSP की गारंटी देती है तो किसान बिल का करेंगे समर्थन। यूपी के देवरिया में कांग्रेस की किसान रैली में भड़का बैल। पास में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता को बैल ने मारी लात। मुंबई में आज से महंगा हो रहा है टैक्सी ऑटो का सफर। दिन और रात दोनों के लिए टैक्सी और ऑटो के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 197 नए मामले आए सामने, जबकि इस दौरान एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र में सख्ती। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। टिकटॉक स्टार की मौत के मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने दिया इस्तीफा। आत्महत्या मामले में नाम आने के बाद से ही थे परेशान। दिवंगत एक्टर सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए फिर से बुलंद हुई आवाज। दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर के बाहर फैंस ने किया प्रदर्शन। जांच की मौजूदा स्थिति बताने की मांग की गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,293 नए मरीज आए सामने, जबकि 62 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के आदर्श नगर स्नैचिंग और हत्या केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। CCTV से पुलिस ने की आरोपियों की पहचान। पत्रकारिता जगत में अपनी धाक जमा चुके IIMC के पुराने छात्र एक बार फिर से कैंपस में हुए इकट्ठा। इस मौके पर गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली पूरा कर चुके छात्रों को किया गया सम्मानित। यूपी के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिला नया पार्टी दफ्तर। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया।
यूपी में करीब 1 साल से बंद सभी प्राइमरी स्कूल आज से खुल रहे हैं और स्कूलों में केवल 50% बच्चों को आने की अनुमति होगी। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाया गोलगप्पा और चाट। खुश होकर दुकानदार को ईरानी ने दिए 1000 रुपए। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने राज्य के बिजली कर्मियों को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं बिजली कर्मी। यूपी के संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार समेत कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में यमुना नदी में नहाते समय 6 बच्चे डूबे। 4 को स्थानीय लोगों ने बचाया, 2 की डूबने से हुई मौत। यूपी के नोएडा में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है और आरोपियों के पास से चोरी की 11 कारें भी बरामद कर ली। यूपी के कुशीनगर जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मियों को भी आई चोट। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 का लोगो हुआ जारी। सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का संदेश। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और अखाड़ा परिषद के संत भी मौजूद हैं। आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का आम बजट। 2 और 3 मार्च को होगी बजट पर सामान्य चर्चा। सीएम बोले केंद्र से अच्छा होगा बजट। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने से पहले सरकार पर विपक्ष का निशाना। पूर्व सीएम रमन सिंह बोले प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बताया बदहाल। मध्य प्रदेश के बजट से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज कमलनाथ के आवास पर होगी बैठक। पूर्व मंत्री विभागवार बजट के प्रस्तावों पर घेरने के लिए बनाएंगे रणनीति। मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगी नरवाई से कोयला बनाने की योजना। होशंगाबाद में कृषि मंत्रालय कमल पटेल का ऐलान। होशंगाबाद और हरदा में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का खुलासा। विवाद के बाद पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। 7 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के पीतेश्वर हनुमान मंदिर में बना दीप दान का रिकॉर्ड। एक साथ जलाए गए 16 लाख दिए और कैलाश विजयवर्गीय ने कराया आयोजन। मध्य प्रदेश के सत्ता में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस के ज्यादातर पके फल बीजेपी की झोली में गिरे। एमपी के सतना के रेगांव से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी की तबीयत बिगड़ी और बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से भोपाल लाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 30 साल पुराने पानी की टंकी को गिराया गया। नगर निगम ने डायनामाइट लगाकर पानी की टंकी को गिराया। एमपी के छतरपुर में पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने की कांग्रेस नेता की हत्या। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 5 किलोग्राम का टिफिन बम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई। एमपी के जबलपुर पुलिस की गिरफ्त में आए नशे के सौदागर नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में सभी को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार में आज से खुलेंगे सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल। 12 महीने में पहली बार जब एक साथ क्लास के 12 की क्लास में होगी ऑफलाइन पढ़ाई। नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएगी जेडीयू। मुख्य कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से होगा। झारखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट सत्र को लेकर के हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी ने की बैठक की अध्यक्षता। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ जेएमएम ने भी खोला मोर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर निकला जुलूस। कृषि कानून का भी विरोध। बिहार के खगड़िया में देश बम फटने से हादसा हुआ। देसी बम फटने से हादसा ये हुआ है और एक बच्चे की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गेंद समझ करके बच्चे ने उठा लिया था बम। बिहार के खगड़िया में देसी बम फटने से 3 बच्चे हुए घायल। झाड़ियों में खेलने के दौरान ये बम फटा। बिहार के सीतामढ़ी में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों ने जमकर झड़प हुई और जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग हुए घायल। राजस्थान सरकार के साथ पटवारियों की भी 5वें दौर की वार्ता विफल रही। 1 से 4 मार्च तक पेन डाउन का किया ऐलान। महिला दिवस को महिला पटवारी रखेगी उपवास। आज से शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, लेकिन जयपुर में घर तक नहीं पहुंच रहे नगर निगम के ऊपर सीवरेज की सफाई भी ठप है। सोशल साइट्स के जालसाजी का खेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी की फेक आईडी बनाकर मांगी आर्थिक मदद। साइबर पुलिस जांच में जुटी। अलवर की अरावली बिहार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। 10 पिस्तौल और 3 दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद। अपने संसदीय क्षेत्र में अलग अंदाज में दिखे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हॉकी टूर्नामेंट के आगाज के दौरान आजमाया हाथ। गोल पोस्ट में दागा गोल। राजस्थान के अलवर में आगर गांव में लगी भीषण आग। 6 से ज्यादा घर जलकर के पूरी तरह से राख हुए। लाखों का हुआ नुकसान।
राजस्थान के डूंगरपुर में सरकारी अस्पताल से 5 दिन का नवजात चोरी। बांसवाड़ा में नर्स बनकर आई महिला ने चुराया बच्चा, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बिना निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा मुफ्त एलजीपी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन देने की योजना। टोल नाकों पर फास्टैग अनिवार्य होने से सरकार ने की रिकॉर्ड कमाई। एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, एनएचएआई ने दी जानकारी। सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी। 31 मार्च तक भर सकते हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। करदाताओं की परेशानी को देखते हुए फैसला लिया गया। कोरोना वैक्सीन की कीमत तय करने पर बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ का बड़ा बयान। कहा कि मैं वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ठगा महसूस कर रही हूं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पूरा हुआ 1 साल। अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 82 लाख किसान क्रेडिट कार्ड हुए जारी। माइकल वॉन ने खेत जोतते बैलों की तस्वीरें शेयर कर पिच का मजाक उड़ाया। भड़के फैंस ने वॉन को ट्रोल किया। मुंबई की चीफ सिलेक्टर साहिल अंकोला का हुआ कोरोना। बर्थडे से 1 दिन पहले चला पता। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने कमेंटेटर साइमन जून के हेयर स्टाइल वाले कमेंट्स पर किया पलटवार। कहा किसी के वजन, सेक्सुअल इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल पर ना करें कमेंट्स। यूक्रेनियन रिहर्सल एवं कॉलेज मेमोरियल टूर्नामेंट में दिखा विनेश फोगाट का जलवा। वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पत्नी नताशा के साथ अलग अलग पोज देते दिखे हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें फैंस कर रहे हैं तारीफ। मालदीव में बिपाशा बासु का दिखा जलवा। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया साइकिलिंग करने का वीडियो। फिल्म टाइम टू डांस का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में ईसाबेल कैफ के साथ नजर आएंगे सूरत पंचोली। फिल्म के ट्रेलर को दर्शक कर रहे हैं पसंद। राणा दग्गुबाती में अपकमिंग फिल्म हाथी मेरे साथी का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। पोस्टर में राणा दग्गुबाती, जोया हुसैन, पुलकित सम्राट आ रहे हैं नजर। परिणीति चोपड़ा का डू यू रिमेंबर चैलेंज। इस चैलेंज में परिणीता अपने लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट बता रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य जिलिस्को में ट्रक पर सवार बंदूकधारियों की अंधाधुंध फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से भिड़ंत हुई। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। केन्या में प्रकृति की रक्षा के लिए लगाई जा रही है बिजली की बाड़। हाथियों का भटकने और अवैध कटाई को रोकने के लिए 450 किलोमीटर की बिजली की बाड़ लगाई जा रही है। ट्यूनीशिया की राजनीतिक पार्टी एनहदा ने राजधानी में 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ निकाली रैली। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच चल रहे विवाद को हवा देने की कोशिश। अंटार्कटिका में ब्रंट आइस शेल्फ के एक विशाल हिमखंड टूटा है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के अनुसार टूटे हिमखंड का एरिया 1270 स्क्वायर किलोमीटर आंका गया। जारी है मैक्सिको से अमेरिका में शरणार्थियों का प्रवेश। बाइडेन के प्रवासियों के लिए नई पॉलिसी के चलते मैक्सिको से अमेरिका में धड़ल्ले से लोग प्रवेश कर रहे हैं। टीबी के संजोगों में नहीं रुक रहा है सरकार विरोधी प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। सरकार पर सेना के दुरुपयोग और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप। चींटियों की गैंग ने किया अनोखा कारनामा। सोने की चेन को ले जाती दिखी चींटियां। लोगों ने कहा कि ये है सदी की सबसे बड़ी चोरी। समुद्र किनारे फंसी नन्ही डॉल्फिन की जान। शख्स ने डॉल्फिन की जान बचाई। बच्चे ने क्यूब पजल से बनाई अमेरिकन एक्टर की तस्वीर को देखकर दंग रह गए लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पेंटर ने दिखाया अपनी कला का जादू। परत से परत मिला करके बनाए खूबसूरत तस्वीर। वीडियो हुआ वायरल। बर्फ से ढकी वादियों में दिखा मजेदार नजारा। खरगोश ने खा लिया स्नोमैन की नाक में लगा गाजर। वीडियो देखकर हंस पड़े लोग। चिंपांजी और शख्स का मस्ती भरा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में चिंपांजी के साथ नहाते हुए दिखा शख्स। चिंपांजी की मस्ती ने लोगों को खूब हंसाया। बर्फीले सड़क पार की कोशिश में पैर फिसलने से गिर पड़ा शख्स। बचाने के लिए गए दूसरे लोगों का भी फिसला पैर। सड़क पर गिर पड़े सभी लोग। भालू ने खुजली मिटाने के लिए अनोखे तरीके से किया पोल का इस्तेमाल। लोगों ने कहा कि पोल डांस कर रहा है भालू। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
सड़क पर फंस गए हिरण के लिए शख्स ने दिखाई दया, गाड़ी रोक रोक कर दी सड़क पार करने की सलाह। सोशल मीडिया पर शख्स की हो रही है वाहवाही। गाय और महिला के बीच दिखा खूबसूरत रिश्ता, महिला की गिटार आवाज सुनकर के उसकी गोद में सो गई गाय और वीडियो हो रहा है वायरल।